का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 4 के लिए 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रयोग नंबर 12 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रयोग नंबर 13। प्रयोग 13 है, किसी घन का समग्र तल का क्षेत्रफल एवं आयतन का संख्यात्मक मान समान होने पर उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न कहा गया कि जो एक घन है जिसके समग्र तल का क्षेत्रफल, तो समग्र तल का क्षेत्रफल एक घन का क्या होता है 6a²। यदि उसके एक भुजा की लंबाई क्या हो a, यानी 6a² समग्र तल का क्षेत्रफल, और आयतन क्या होता है a³। अगर ये दोनों बराबर हो यानी संख्यात्मक मान उनका जो क्या हो बराबर, यानी जो समग्र तल का क्षेत्रफल का मान है वो और आयतन का मान है वो दोनों क्या हो समान हो बराबर हो, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं √3a होता है। तो हम पहले a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार घन के समग्र तल का संख्यात्मक मान बराबर है घन के आयतन का संख्यात्मक मान। इसीलिए तो अगर हम a माने घन का जो एक भुजा का लंबाई है, तो समग्र क्षेत्रफल क्या होगा 6a² और आयतन क्या होगा a³। यानी हम इसे लिख सकते हैं 6 बराबर a³ बट्टा a²। यहाँ से ये कट जाएगा, ये बचेगा a, यानी 6 = a। इसलिए a बराबर 6, यानी उसके एक भुजा की लंबाई क्या होगी 6 इकाई। यदि एक घन के समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर रहे तो हमेशा जो है उसके भुजा की लंबाई क्या होगी 6 इकाई। अब इकाई सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी। तो ये जो है हमारे जो एक घन के एक भुजा की लंबाई आ गई है। हमें कहा गया है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसीलिए विकर्ण की लंबाई बराबर हमारा सूत्र होता है √3a, यानी √3 गुने 6। a का मान 6 निकाला तो इसलिए हमारा हो जाएगा 6√3 इकाई। ये हमारे प्रयोग नंबर 13 का उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोग नंबर 14। प्रयोग 14 कह रहा है कि किसी आयताकार घन की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं लंबाई 12, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। उसके आयतन के बराबर किसी घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो प्रश्न आसान है कि एक जो है आयताकार घन दे दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है दे दी गई है 12, 6 और 3। अब इसका जो आयतन होगा, इस आयताकार घन का जो आयतन होगा वो एक वर्ग के आयतन के समान है। तो वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, घन के आयतन के समान है। तो घन हम जानते हैं क्या होता है, घन जो है एक आयताकार घन होता है जिसके सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। यानी इसके एक भुजा की लंबाई क्या होगी a, यानी इसका आयतन क्या होगा a³। और चूंकि ये आयताकार घन है तो इसकी होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी l × b × h, ये क्या होगा इसका आयतन। तो इस आयताकार घन का आयतन और इस घन का आयतन दोनों क्या होंगे बराबर, यानी l × b × h बराबर किसके होगा a³ के। अगर ऐसा हो तो हमें इस घन के एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न आसान है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आयताकार घन का आयतन बराबर है घन का आयतन। तो आयताकार घन का फॉर्मूला क्या होता है l × b × h, और घन का आयतन हम क्या जानते हैं a³। अब यहाँ l यानी दिया गया है 12, b यानी 6, h यानी 3 बराबर a³। यानी हम क्या लिख सकते हैं a³ बराबर इसे हमें गुना नहीं करेंगे, 12 गुने 6 गुने 3 करेंगे
इसलिए ए बराबर घन मूल 12 गुने 6 गुने 3। तो हम घन मूल कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका जो है उत्पादक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए ए बराबर घन मूल 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यानी 12 को हम 12 का उत्पादक ज्ञात करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, और इस 6 का उत्पादक करेंगे तो 2 गुने 3, और ये 3 पहले से है गुने 3। तो जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमारा जो संख्याओं का ग्रुप है वो 3 में होना चाहिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 उसके लिए 1 2 आएगा, और 3 गुने 3 गुने 3 उसके लिए 1 3 आएगा। याद रखें, जब हम घनमूल निकाल रहे हैं तो जो संख्याएं हैं उनका ग्रुप 3 का होना चाहिए। तो 1 2 3 3 इन संख्याओं के लिए 1 आएगा, और इन 3 के लिए 1 आएगा, यानी 2 गुने 3 यानी 6 जो है सेंटीमीटर उस घन के एक भुजा की लंबाई होगी। तो ये हमारे प्रयोग नंबर 14 का उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 15 है। प्रयोग 15 कह रहा है, यदि एक समकोणीय चौपाल आकार के घर की लंबाई, चौड़ाई व आयतन क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर एवं 192 घन मीटर हो तो घर की ऊंचाई एवं चारों दीवालों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार चौपाल है, तो जिसकी लंबाई दे दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है। तो ये लंबाई है जिसकी लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, और जो इस घर का आयतन है वो है 192 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, लंबाई चौड़ाई दे दी गई है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, और चारों दीवालों का जो है क्षेत्रफल यानी इसके 4 जो पांच तल हैं यानी 5 तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी चारों दीवालों का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि लंबाई हमारी कितनी दी गई है 18 मीटर, चौड़ाई वो जो है 6 मीटर, और आयतन दे दिया गया है 192 घन मीटर में से मीटर क्यूब लिखा है। तो हम जानते हैं कि जो है फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए आयतन बराबर 192, आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी L इंटू बी इंटू एच बराबर 192। अब L का मान है 8, B का मान है 6 यानी लंबाई 8, चौड़ाई यानी B का मान 6, और H हमें यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो 192, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H बराबर क्या हो जाएगा 192 बटा 8 गुने 6। तो यहाँ जो है ये भाग में चला जाएगा, इसे हम काट सकते हैं। 6 से काटे तो 6 3 18, 6 दूना 12, और 8 से काटे तो ये 4, यानी H का मान जो है वो कितना हो जाएगा 4 मीटर। ये हमारी ऊंचाई होगी, तो मैं लिख देंगे इसीलिए ऊंचाई बराबर 4 मीटर। अब चूंकि ऊंचाई हमें पता है, लंबाई और चौड़ाई पता है, तो हम चारों दीवालों का क्षेत्रफल, तो दीवार का क्षेत्रफल कहने का मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, इसीलिए चारों दीवालों का क्षेत्रफल, चारों दीवालों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व तल का क्षेत्रफल यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू एल का मान हमारा 8 है, बी का मान 6 है, और एच का मान 4 है। तो 2 गुने 8 6 14 गुने 4, इसे हम गुना करेंगे तो 2 गुने 14 28 गुने 4, इसे गुना करने से हमारा हो जाएगा 4 8 32 का 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11, 112 वर्ग मीटर। तो यानी उस घर की ऊंचाई 4 मीटर और उसके चारों दीवालों का क्षेत्रफल कितना होगा 112 वर्ग मीटर। यही हमारे प्रश्न नंबर 15 का आंसर है। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 16 है। प्रयोग 16 है, यदि किसी घन के एक तल का क्षेत्रफल दूसरे किसी घन के एक तल के क्षेत्रफल का 4 गुना है तो पहले घन का आयतन दूसरे घन के आयतन का कितना गुना होगा ज्ञात करें। यानी जो है यदि जो है एक घन है उसके एक तल का जो क्षेत्रफल है, यदि हम इस घन के एक भुजा की लंबाई a मान लें तो इसके एक
जो तल होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। और एक अन्य जो है घन है जिसके एक तल का क्षेत्रफल जो है इसका 4 गुना है, तो हम इसे अगर हम बड़ा ए मान लें तो इसका एक तल का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। तो हम यहाँ मानेंगे, माना पहले घन के एक तल का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर तथा दूसरे घन के एक तल का क्षेत्रफल बराबर बड़ा ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक तल का क्षेत्रफल दूसरे किसी घन के एक तल के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो बड़ा है ए स्क्वायर वो छोटे वाले का 4 गुना है। तो यहाँ से हम अगर वर्गमूल दोनों तरफ लगा दें तो ए स्क्वायर का वर्गमूल और 4a स्क्वायर का वर्गमूल, ये क्या हो जाएगा, a बराबर 2a। 4 का वर्गमूल 2 होता है और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी जो एक जो बड़ा जो घन है उसके एक भुजा की लंबाई छोटे वाले घन के एक भुजा की लंबाई के 2 गुनी है। अब हमें कहा गया है कि उनके आयतन का जो है कितना गुना हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे अब दूसरे घन का आयतन बराबर ए क्यूब तथा पहले घन का आयतन बराबर छोटा ए क्यूब। इसीलिए बड़ा ए क्यूब बटा छोटा ए क्यूब जो कि आयतन का अनुपात होगा उसे हम V1 और V2 मान लेते हैं। तो V1 और V2 का क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई ए। अब हम ए का मान जानते हैं 2a होता है, तो यहाँ हम बैठा देंगे 2a क्यूब बटा ए क्यूब। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं V1 बाई V2 बराबर 8a क्यूब बटा ए क्यूब। ये और ये कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा V1 बराबर 8V2। यानी जो बड़ा घन होगा उसका आयतन छोटे वाले घन से के आयतन से 8 गुना ज्यादा होगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 8 गुना आंसर। तो ये जो है हमारे प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।